मर्द खुल के क्यों नहीं रोता? खुल के तो भाई बहुत बड़ी बात है, मर्द रो ही नहीं पा रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि अगर इस दुनिया में सबसे पेनफुल, सबसे दर्दनाक चीज़ कोई देखनी है तो किसी आदमी को रोता हुआ देख ले। मर्द के जिम्मेदारी के बारे में क्या बोलते हैं? जब आपने वो टर्म यूज़ किया माँ बाप, तो माँ बाप के बारे में आप क्या बोलते हैं? दुनिया में अगर कोई रिश्ता ऐसा है जो बिना किसी मंशा के प्योरिटी के साथ है, वो माँ बाप है। तो समाज का टॉपिक है, तो समाज के बारे में आप क्या बोलते हैं? समाज सोते हुए लोगों की भीड़ है जिसे जागे हुए लोगों से नफरत है। लड़के अपने बाप को गले क्यों नहीं लगा सकते? तो वेलकम टू टॉक्स विद अभी। आज हमारे साथ है आदित्य राव। Thank you वेलकम। भाई। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया भाई। तो आपको मैं ज़्यादातर वीडियोस में देखा हूँ जिधर आप मेन को ज़्यादा मोटिवेट करते हो, मेन के लाइफ के बारे में। तो जब आप बात करते हो तो हमको लगता है कि हम खुद से बात कर रहे हैं। मे बी बहुत सारे ऐसे आपके रील हैं जिससे मैं खुद पर्सनली इवेलुएट करता हूँ कि हाँ, मैं ऐसे हूँ कि ना हूँ। तो अपन आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक से कि मर्द खुल के क्यों नहीं रोता? खुल के तो भाई बहुत बड़ी बात है, मर्द रो ही नहीं पा रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। क्या होता है ना, आदमी कभी रो नहीं पाता इसलिए क्योंकि आदमी को ना ऐसा लगता है कि यार मेरे ऊपर ना जिम्मेदारी बहुत है। अगर मैं रो दिया ना तो लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे, मेरी घरवाली मुझे कमज़ोर समझेंगे, मेरे माँ बाप मुझे कमज़ोर समझेंगे कि यार ये आदमी रो देता है, ज़रा ज़रा सी बात है, इसके बस की नहीं है। आदमी रोना चाहता है, ये नहीं कि रो नहीं सकता, रोता भी है, लेकिन अकेले में रोता है। वो कोना ढूंढता है और उस कोने में कभी आप जाके देखोगे तो वो कोना भरा होता है रोने वालों से। हकीकत ये है कि कोई रोते हुए आदमी को देखना नहीं चाहता। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि अगर इस दुनिया में सबसे पेनफुल, सबसे दर्दनाक चीज़ कोई देखनी है तो किसी आदमी को रोता हुआ देख लेना। जब वो रोता है ना, चेहरा पिघलता है, टूटता है। क्योंकि एक पत्थर को अगर तोड़ोगे ना तो वो या तो बिखरता है या मूर्ति बनती है। क्योंकि हम अपने पर्सनल लाइफ से भी सोच सकते कि बहुत बार हम भी रोए हैं। हर आदमी सब रोता है, सब सिस्कियों आदमी। में हर आदमी है। औरत भी रोती है, हर कोई रोता है। बस ये है कि औरत का रोना समाज देख लेता है, आदमी का रोना समाज देख नहीं पाता, और वो चाहता भी नहीं है देखना, और रोना देना भी नहीं चाहता है वो। तो यही है। तो आप मर्द के जिम्मेदारी के बारे में क्या बोल सकते हो? जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, दस्तूर ऐसा है, छोड़ नहीं सकते, परिवार को छोड़ नहीं सकते। बट हाँ, जिम्मेदारियों के साथ खुद जीना मत भूलना। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि देखो भाई, जिम्मेदारी होती है, जीना पड़ेगा, जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ेगी, जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। बट हाँ, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जीतने से पहले जीना शुरू करना। लोग हार जाते हैं, लोग दूसरों के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए इतना करने की सोचते हैं कि यार मैं इनके लिए प्रॉपर्टी इकट्ठी कर दूँ, इनके लिए ज़मीनें खरीद लूँ। लेकिन वो करते करते एक दिन वो मर जाता है और घर वाले कहते हैं उसने हमारे लिए किया ही क्या था। आपकी कीमत क्या है पता है? जब शमशान से वापस आते घर आके लोग नहाते हैं कि छू लिया था तुम्हें। ये थी औकात हमारी। 10 दिन तक, 13 दिन तक घर में लोग दुख मनाते, चूल्हा नहीं जलता। अब तो चूल्हा भी जलने लग गए हैं, टीवी भी देख लेते, मनोरंजन भी होता है। पहले था दौर वो कि घर में किसी की मौत होती थी तो एक एक महीना तक घर में शोक रहता था। अब आपकी कीमत इतनी है, यहाँ से अर्थी, आपकी अर्थी उठी घर से, सीधा शमशान में गए, वापस आए, स्टेटस लग जाते हैं, मिस यू। सब भूल गए। जीते जी आपने पूछा नहीं उस इंसान को, मरने के बाद कह रहे हो कि कैसा था वो। जिस इंसान को तुमने ज़िंदगी भर जीने नहीं दिया, तानों से मार दिया, मरने के बाद तुम उसे अच्छा बता रहे हो। अब मरने के बाद कंधा देने भाग रहे हो तुम लोग। वो जीते जी कंधा मांग रहा था, किसी ने पूछा ही नहीं। नहीं दिया। मैं इसी बात पे हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि भाई, ज़िंदगी भर वो कंधा ढूंढ रहा था, तब तुमने कंधा दिया नहीं, और मरने के बाद हिला हिला के उसे पूछ रहे हो, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तो वही है यार ये। तो जब आपने वो टर्म यूज़ किया माँ बाप, तो माँ बाप के बारे में आप क्या बोलते हो? यार, दुनिया में अगर कोई रिश्ता ऐसा है जो बिना किसी मंशा के प्योरिटी के साथ है, वो माँ बाप है। आप कभी भी देखना कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो खुद को ख़त्म करके आपको ज़िंदगी दे दे। माँ है। इस दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो ये कहे कि तू मुझसे ज़्यादा कमा, मुझसे बड़ा बन, लेकिन बाप है। वो होते हैं माँ बाप। माँ बाप चाहते हैं कि हमारी औलाद हमसे बड़ी बने, ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ की कमी ना हो जिसकी कमी हमें हुई थी। बाकी पूरी दुनिया ये चाहती है कि इससे ऊपर कैसे उठे। माँ बाप को तो आप फिल्टर कर ही नहीं सकते ना। बट माँ बाप भी गलत हो रहे हैं आजकल।
आजकल ऐसे भी माँ बाप है कि औलाद किसी से प्यार करती थी, इज्जत की बात आ गई, औलाद को मार दिया। तो मैं एक चीज़ कहता हूँ कि मारने से अच्छा है कि उसे आज़ादी छोड़ देते, कम से कम जी तो लेता जी वो। तो लेते। मारने से फ़ायदा क्या होगा? आप चाहते थे कि किस्सा ख़त्म हो जाए, समाज के सामने मुंह ना दिखाना पड़े। अभी हरियाणा गुड़गांव में भी एक कांड हुआ था कि नाम मैं भूल रहा हूँ, बाप ने अपनी बेटी को मार दिया था, उसका कुछ बड़ा न्यूज़ में वायरल पढ़ा हुआ था। था। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि वो बाप क्यों मारना चाहेगा अपनी औलाद को? 4 लोगों की वजह से, क्योंकि समाज उसे टोक रहा था कि तेरी बेटी ऐसी है। यही तो मैं बोलता हूँ, कौन है वो समाज जो आपको जीने नहीं दे रहा है? आप उन 4 लोगों के समाज की बातों से, उन 4 लोगों के तानों से अपनी औलाद को मार रहे हो, तो जीना भी तो सिखाओ। खुद का औलाद। खुद की औलाद यार, जिसे मन्नतों से मांगते हो, 9 महीने एक माँ अपने पेट में रख के तड़पती है और उससे भी ज़्यादा 1000 हड्डियाँ टूटने का दर्द सह के उसको जन्म देती है, और आपने एक चुटकी में उसे ख़त्म कर दिया। इससे अच्छा तो आज़ाद छोड़ देते, यही कह देते कि मेरी औलाद ही नहीं है। वही सही था। यही था, ये हो रहा है। लड़के अपने बाप को गले क्यों नहीं लगा सकते? ओए होए, बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले थे इस रील पे। एक रील में मैंने बोल दिया था, पता नहीं यार क्यों गले नहीं लगा पाते। डरते हैं शायद रो ना दूँ, डरते हैं कि शायद बाप को बताना ना पड़ जाए कि पापा मैं हार रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ जो आप चाहते थे, या मैं वो नहीं कमा पा रहा हूँ जिसकी चाह आपके मन में थी कि मैं इतना कमा लूँ। शायद मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, बोलने में डरते हैं। मेरे से तो नहीं हुआ भाई। बोलना बड़ा आसान है कि भाई बाप को गले लगा लो, नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल है। माँ से बात कर लेते हैं, माँ हर बात समझ भी जाती है। बचपन से होता है ना कि कुछ भी चाहिए होता है मम्मी को पटा लेते हैं, मम्मी को बोल देते हैं, मम्मी पापा तक कन्वे कर देती है बात को। बाप से डायरेक्ट होता ही नहीं है, नहीं होता। मैं मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि हिंदुस्तान में 70-80% लड़के ऐसे होंगे जिन्हें यही नहीं पता कि उनके बाप की आंखों का कलर क्या है, क्योंकि नज़र ही नहीं मिली कभी, कभी बैठ के बात ही नहीं हो पाई। डरते हैं, डरते हैं कि कहीं बाप ये ना कह दे कि बेटा सारे, हरियाणा में गूदड़े बोले जाते हैं। गूदड़े का मतलब होता है कपड़े लत्ते बेड सारी चीज़ें, मतलब जिम्मेदारियाँ, कि सारे गूदड़े हमने तुम्हारे कंधों पे रख दिए। हर आदमी चाहता है कि मैं अपने परिवार को सारी चीज़ें दूँ, जो भी चाहिए सब कुछ दे दूँ। ज़रूरी नहीं है ना कि जो माँ बाप करके उतना कर दे, वो कोशिश तो हर इंसान करता है। कोशिश तो कर सकते हैं। एक रिश्ता है जो लड़का अपने बाप के साथ रहता है, उसमें वो उसको जो भी कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, भले ही कुछ पूछे तो मिल जाए, पर वो पूछता नहीं है। बस दूर से ही आंखों में से बस देखते ही सोचता है कि चलो मैं पूछ लूँ, पापा से पूछ लूँ। अगर पूछता तो मिल जाता, मगर पूछ नहीं पाते। माँ बाप की कदर तब होती है जब वो चले जाते हैं। इस दुनिया में किसी भी लड़के से सबसे कमज़ोर कड़ी अगर कुछ पूछनी हो ना, तो उस आदमी से ये पूछना कि तेरे माँ बाप जब चले जाएंगे तो तेरा क्या होगा। टांगे कांपती हैं। सच्ची। हर लड़के का, जो लड़का जवान है, जो 30-32 की उम्र का हो गया है, वो हर पल इस डर में रहता है कि यार मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। जो बाप सीना तान के घर की चौखट पे खड़ा होता था और ये कहता था कि समाज में किसी में दम है तो मेरी औलाद की तरफ, मेरी घरवाली की तरफ, मेरे परिवार की तरफ आवाज़ उठा के दिखाओ, वो अब इतना बूढ़ा हो गया कि एक धक्के में गिर जाता है। वो इतना बूढ़ा हो गया है कि कोई 4 बातें कह दे तो उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। और औलाद इतनी बिजी है कि वो घर से बाहर कहीं दूर बैठी हुई है, अपना ख्याल कर रहे हैं। नहीं हो पाता यार, पता नहीं क्यों बात ही नहीं हो पा रही, कम्युनिकेशन नहीं है लोगों के अंदर। बात करना बहुत ज़रूरी है। और माँ के बारे में? दुनिया का सबसे खूबसूरत वो चेहरा जब इंसान जन्म लेता है और देखता है तो कहता है कि शायद ये दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है। यही है दुनिया में इकलौती औरत जिसका रूप रंग इस दुनिया में सबसे ज़्यादा चमकता है। सही है। आदमी को तकलीफ़ तब होती है जब देखता है कि उसकी माँ बूढ़ी हो रही है, कमर झुक गई है, लेकिन उस माँ की हिम्मत नहीं टूटी है। आप 40 के हो जाओ, आप बूढ़े हो जाओ, सफ़ेद दाढ़ी आ जाए, लेकिन वो माँ आज भी चारपाई पे चाहे हिल ना पाए, लेकिन लटकती हुई खालों से, कांपती हुई टांगों से उठेगी। आप विदेश में, दुनिया में कहीं चले जाओ, अपने कांपते हुए हाथों से बटुए से 10 रुपये का नोट निकाल के कहती कि जा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी तुझे। वो होता है भगवान का दर्जा, इसीलिए तो दिया है यार माँ को। माँ सब कुछ सहन कर लेगी, सब कुछ दे देगी। अगर नहीं दे पाएगी तो वो आशीर्वाद देती है और ये कहती है कि ज़िंदगी में तुझे किसी चीज़ की कमी ना हो। वही होता है। तो आजकल एक ट्रेंडिंग कोट है कि कबीर सिंह बना लड़की के लिए
तुझे बनना है तो रॉकी बन जा तेरे माँ के लिए। तो सही है, क्योंकि माँ खुद भी एक्सप्रेस कुछ नहीं करते, भले उनको कुछ चाहिए तो भी वो लोग पूछते नहीं। ये ना रीति रिवाज हमारे इस दुनिया में ऐसे बने हैं कि माँ बाप ये सोचते हैं कि हमें औलाद के लिए जीना है, औलाद ये सोचते हैं कि हमें बीवी के लिए जीना है, और फिर वो दोनों माँ बाप बनते फिर वो औलाद के लिए जीना शुरू करते हैं। हमारे समाज में बल्कि होना ये चाहिए था कि पहले जियो फिर कोई कदम उठाना, पहले खुद जी लो। जीतने की होड़ लगाई हुई है कि ठीक है अब आप एक चीज़, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है जो मुझे समझ में आता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। 20-22 साल की उम्र तक एक बच्चा बचपने में रहता है, वो सोचता है कि कॉलेज होगा, देखेंगे नौकरी। जैसे 22 क्रॉस होती है एकदम से उसके कान में आवाज़ आती है कि तू बड़ा हो गया है, नौकरी ढूंढ। वो नौकरी ढूंढता है, ये करते करते 30 से 40 की उम्र गुजर जाती है नौकरी कमाने में। 40 के बाद वो औलाद की शादी कर देता है, और औलाद ये कहते कि निकल जाओ घर से, वृद्धाश्रम चले जाओ। जिया कब वो? प्रेशर है। हर इंसान अपनी जिम्मेदारी करने में लगा हुआ है, जिम्मेदारी पूरी करने में लगा हुआ है। जीना सीखना पड़ेगा, और जीने का मतलब ये नहीं होता कि घर परिवार को छोड़ दो, बीवी बच्चे को नहीं। आप उनके लिए कुछ लेके आओ तो खुद के लिए कुछ लेके आओ। एक माँ जब बाहर से कुछ सामान लेके आती है ना, तो पहले सबको खिलाती, फिर बाद में कुछ खाती है। अगर बच जाए तो वो झूठे बर्तन में भी रोटी घुमा के खा लेती है कि औलाद को पता ना चले। लेकिन औलाद क्या करती है? सबसे पहले खुद खाती है, माँ बाप को बाद में देती है। मैंने देखे हैं ऐसे घर भी देखे हैं कि हस्बैंड वाइफ पहले अपना अपना निकाल लेते हैं, माँ बाप को दे देंगे बाद में। नहीं होना चाहिए यार, पहले उनको दो, पहले उनको देना चाहिए। आप साथ ना रह पाए। मैं मानता हूँ कि हमारी जनरेशन थोड़ी सी फास्ट है, तो घर से दूर भी रह रहे हैं लोग, हम भी खुद भी घर से दूर रह रहे हैं। खबर तो ले सकते हो, फ़ोन तो कर सकते हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो भिजवा तो सकते हो, मिल तो सकते हो, वीडियो कॉल तो कर सकते हो। जिस लड़की को तुम ज़िंदगी का हमसफ़र मानते हो उससे फ़ोन तक नहीं टूटने देते, हर 5 सेकंड में मैसेज। जिसने तुम्हें ज़िंदगी दी उससे बात तो कर लो। मुझे शर्म आती है भाई उन लोगों के लिए जो माँ बाप को लात मार के वृद्धाश्रम में फेंक देते हैं, और हाथ पे माँ का टैटू बनवाया हुआ है तुमने, समाज को दिखाने, समाज के दिखाने के लिए। पता ही नहीं क्या है, वृद्धाश्रम भरते जा रहे हैं, क्राइम होते जा रहे हैं, माँ बाप औलाद से कलेश कर रही है, औलाद माँ बाप से कलेश कर रहे हैं, हो ही क्या रहा है समझ ही नहीं आता। तो समाज का टॉपिक है, तो समाज के बारे में आप क्या बोलोगे? समाज सोते हुए लोगों की भीड़ है जिसे जागे हुए लोगों से नफरत है। समाज कुछ नहीं है। अक्सर आपने सुना होगा कि समाज के 4 लोग क्या कहेंगे। कभी देखे आपने 4 लोग? मैं दिखाता हूँ। वो 4 लोग वो हैं जो आपके अर्थी को कंधा देंगे। उन्हीं का तो डर था। चाचा ताऊ मामा फूफा क्या कहेंगे, पड़ोस वाले क्या कहेंगे, तेरे जीजा जी क्या कहेंगे, तेरे फूफा जी क्या कहेंगे। यही तो थे 4 लोग। जिंदगी भर 4 लोगों की दुहाई दी जाती है, जो 4 लोग सिर्फ और सिर्फ आपके मरने पे कंधा देने आए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि रिश्तेदारों की राय और हिजड़ों की हाय कभी मत लेना, ये दोनों घर बर्बाद करती हैं। अपने घर में कभी तीसरे को मत घुसने दो किसी भी मैटर के अंदर। सही है। क्योंकि वो नसीहत लेके नहीं आता, उजाड़ लेके आता है। वो अपनी राय देने आता है अपने घर की। ये होता है। वो खुद का एग्जाम्पल देता है अपने घर पे। यही होता है। अपने घर के मसले खुद हल करो। घर के अंदर कलेश हो रहा है, बैठो सुलझाओ, बाहर मत दिखाओ, बाहर मत दिखाओ। दूसरों को मत सुनाओ तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। लोग बहुत कान के कच्चे हैं, ज़बान के भी बहुत कच्चे हैं। घर के बाहर निकलते हैं, घर जाके बता देते हैं कि मेरे साथ माँ ने ये किया, बाप ने ये किया। घर में बैठ के बात करो ना, तीसरे को क्या बता रहे हो? उसे क्या पता कि तुम्हारे घर के इमोशन क्या है। सही होता है। तो समाज एक ऐसा चीज़ है, भले हमको कुछ वो खाना नहीं खिलाते, अपने इमोशंस में नहीं है, हमारे सपोर्ट में नहीं है, बस कमेंट करना उनको। और आजकल लोग भी ऐसे हैं कि सोसाइटी क्या बोलती है, वी हैव टू गो एज पर दैट। सोसाइटी क्या बोलती है, बी एज पर दैट, लिव एज पर दैट। ऐसा नहीं होता। समाज के हिसाब से अगर आप जीना शुरू करोगे तो सबसे पहले मरना पड़ेगा, ये हकीकत है। सबसे पहले आपकी टांगे तोड़ेगा ये समाज। समाज के रूल क्या है? समाज के रूल यही है ना कि 20-22 के हो गए, कमाना शुरू कर दो। कमाना शुरू कर दिया, पैसे जेब में आ गए, शादी कर लो। शादी कर लिया, बच्चा कर लो। बच्चा कर लिया, अब घर के अंदर जाके बच्चा कर लिया, अब जाओ अपने एकदम से बैठ जाओ शांति से, इनको बड़ा करो। बड़ा कर दिया, अब इनकी शादी कर दो। शादी हो गई, अब चुपचाप एक कोना पकड़ लो, कुछ बोल मत देना, नहीं तो मारे जाओगे। उसको ये तो बताते कि सांस कब लेना है। ये था समाज। समाज में बुराई नहीं है, सोसाइटी हर जगह होती है। 4 लोग बैठ जाएं ये समाज बन जाता है, 20 लोग बैठ जाएं ये समाज बन जाता है, 1000 लोग बैठ जाए वो पंचायत बन जाती है। हर तरफ समाज है। लेकिन वहाँ अपनी बात कैसे रखनी वो भी तो देखो। अच्छे से रहो, अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो, घूमो फिरो, ऐशो आराम करो। उसके बाद जो वक्त बचे ना, तब सोचना समाज क्या कहता है। आप पूरी दुनिया घूम के आ जाओ भाई, पूरा वर्ल्ड टूर कर लो,
घर जब लौटोगे ना तो आप देखोगे ना समाज है ना माँ बाप हैं, वो सब चले गए। घर के किसी कोने में माँ बाप की तस्वीर टंगी होगी, आप थके हारे, कमर झुकी हुई, थके हारे जब घर में घुसोगे देखोगे सामने माँ बाप की तस्वीर लगी हुई है, जो अब भी शायद ये कहती है कि थक गए हो बेटा, खाना खा लेना। आप बैग रखते हो, उन तस्वीरों की तरफ देखते हो और ये कहते हो मन में कि आप होते तो क्या होता। ज़िंदगी में बातें नहीं कर पाए, ये हो रहा है। तो यही है। दोस्ती के बारे में आप क्या बोलोगे? ओए होए दोस्ती, यारी। यार, दोस्त कम रखो, है ना। जितने कम दोस्त हो उतना अच्छा है। मेरा तो मानना यही है, दोस्त कम ही होने चाहिए। भीड़ दुश्मनों की हो तो ज़्यादा अच्छा है ना। गिने चुने दोस्त होने चाहिए, और दोस्त वो होने चाहिए कि जब मुसीबत आए तो रिश्तेदारों से पहले दोस्त आपकी चौखट पे खड़े होने चाहिए। वो होती है दोस्ती। दोस्ती ये नहीं होती कि आपके सामने शराब की बोतल खोल दे और ये कहें कि हम दोस्त हैं। नहीं, दोस्त वो भी होते हैं जो शराब की बोतल हटा दे और कहे कि हम दोस्त हैं। हाँ, पीने के बाद अगर आपसे बातें हो पा रही तो दोस्ती थोड़ी है, वो नशा है। वो तो नशे के लिए बात कर रहे हो आप। दोस्ती हर रोज़ फ़ोन करने की मोहताज नहीं होती। दोस्ती हर रोज़ साथ बैठने की मोहताज नहीं होती। दोस्ती हर बात पे ईर्ष्या या जलन दिखाने की दोस्ती नहीं होती। दोस्ती वो होती है कि ज़िंदगी में जब भी साथ बैठो, पुरानी बातें हों, बचपने की बातें हों, नाकामयाबी की बातें हों, हार की बातें हों, जीत की बात नहीं हो। क्योंकि जीत आपने आपने जीतने से पहले अपने स्टेटस पे दिखा दिया होता है। ये है। तो दोस्ती वही है जो बिन कुछ बोले समझ जाए। दोस्तों को बताना थोड़ी पड़ता है क्या चल रहा है ज़िंदगी में, यही होता है। बट ये दोस्ती भी आजकल मतलब ही की हो गई है। आजकल की दुनिया मतलब है, मतलब ही है, फ़ायदा निकालते हैं लोग। एक दोस्त रहे 100 के बराबर। यही होता है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि भाई, चेहरे के हिसाब से लोग दोस्ती करते हैं। आपको उम्मीदें रख रखी है लोगों ने, इसलिए दोस्ती करते हैं। लोग अपने मूड के हिसाब से दोस्ती करते हैं। लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से दोस्ती करते हैं। लोग अपने फ़ायदे के लिए दोस्ती करते हैं। आपको देने के लिए नहीं, आपसे लेने के लिए दोस्ती करते हैं। यही है। और प्यार के बारे में, जो प्यार ज़िंदगी में एक ही बार हुआ था, वो बीवी बन गई है। यही है। हाँ, प्यार यही होता है यार। प्यार देखो, बहुत से लोगों ने ना बहुत अलग अलग डेफिनेशन दे दी है। प्यार ये होता है, प्यार क्या होता है, बीवी बच्चों का प्यार क्या होता है, वाइफ का। प्यार एक ही चीज़ होती है। प्यार प्यार है। प्यार का मतलब है कि कोई एक ऐसी चीज़ या कोई ऐसा इंसान जिसके लिए आप मर सकते हो बिना कुछ सोचे समझे, वो प्यार होता है। आप माँ से करते हो ऐसा ही प्यार, अपनी औलाद से करते हो ऐसा ही प्यार, अपनी बीवी से करते हो, अपने माँ बाप से करते हो। आप मर के दिखाओ ना रिश्तेदारों के लिए, मान जाऊँ। प्यार तो फिर भी उनसे करते, तो प्यार थोड़ी था, वो लगाव था, एक बंधे हुए बंधन में वो था। वो प्यार यही होता है कि बिना आप खाने से पहले उसके बारे में सोचो। प्यार वो होता है कि जब आप खाने पे बैठो तो आपके मन में ये आए कि मेरा पति, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा बाप घर के बाहर क्या कर रहा है, एक बार उससे तो पूछ लो उसने खाना खाया। प्यार ये होता है। प्यार होता है कि खुद से पहले जब किसी और की याद आए ना, तो वो प्यार होता है। खुद को भुला के किसी और को याद करते हो तो वो प्यार होता है। यही होता है। एक तरफा प्यार, एक तरफा तो चाह है, लालसा होती है, मुझे ऐसा लगता है। वर्ड पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। एक तरफा कुछ नहीं होता है, ख्वाहिशें लेके बैठ जाते हैं। पसंद तो दुनिया को कैटरीना भी है, मिली तो एक को ही है ना। एक तरफा आधा हिंदुस्तान एक तरफा प्यार लेके बैठा है, ये कुछ नहीं है। वो लगाव होता है, किसी चीज़ की पसंद होती है। अब किसी को कोई गाड़ी पसंद है, शोरूम वाले ये थोड़ी कह रहे हैं कि एक तरफा तुम्हें पसंद है, तुम्हें तो पसंद है, हम तो देना नहीं चाहते ना। कुछ नहीं, आप देखो निकल जाओ, ये है एक तरफा प्यार। लटके हिम्मत है तो कमाओ, लड़ो, जीतो, घर वालों से लड़ो, समाज से लड़ो, करके दिखाओ फिर उसे प्यार, तब होती है वो चीज़। मैं लड़ा हूँ, मैं जीता हूँ, लो देख लो। लोग बड़ा सोशल मीडिया पे बोलते हैं कि ज्ञान देने आ गए हो, शादी तो करिए। मैं कह रहा हूँ मैंने कर तो ली, तुम करके दिखाओ। और मैंने कर ली, मैं निभा रहा हूँ, तुम निभा के दिखाओ। बड़ा मुश्किल होता है एक आज के दौर में जब हर तरफ नेगेटिविटी है, गालियाँ भरी हुई है, निभा के तो दिखाओ। यही है। लालच नहीं होना चाहिए, मंशा नहीं होनी चाहिए, कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि ये ऐसा करेगा, ये ऐसा करेगा। आज के दौर में बड़ा होता है कि मैं ऐसी लड़की लेके आऊँगा जो बहुत कमाती हो, जो हूर की परी हो, जो सुंदरी हो, फिर तुम भी ऐसे बन जाओ। फिर प्यार में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि ज़्यादा कमाता है कि कम कमाता है, सुंदर दिखता है कि मोटा दिखता है कि पतला दिखता है। ये नहीं होना चाहिए, कैसा भी दिखता है। आप हूर का परा ले आओ, कोई सोन परी ले आओ, शादी के बाद वो मोटी हो जाएगी, तब आपका प्यार ख़त्म नहीं हो जाएगा। कितनी बार ऐसा होता है भाई कि शादी से पहले हर 5 मिनट में फ़ोन होते थे, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्या खाती हो, कैसे बैठती हो, कैसे घूमती हो, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है ना।
शादी से पहले हर चीज़ आपको पसंद क्यूरोसिटी होती है। तो ऐसा क्या होता है कि शादी के बाद वही दो लोग एक कमरे में जूत बजाते हो, डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है। रीज़न होता है मंशा ख़त्म हो जाती है। वो जो बीच में चाह थी ना, जानने की उत्सुकता जो होती है, वो ख़त्म हो गई थी। आप जानना नहीं चाहते अब उसके बारे में। और बहुत जान लिया। शादी से पहले आप जानना चाहते हो कि मुझे इसकी हर पसंद जाननी है, मुझे इसको खुश रखना है, छोटी छोटी चीज़ों में इसके चेहरे पे स्माइल लेके आनी है। शादी के बाद आदमी को लगता है, औरत को भी लगता होगा कि यार अब तो पास में ही, अब क्या करना, अब कहाँ जाएगी। नहीं, पास में तो और ज़्यादा करो ना। वही है, पहले तो आप वक्त नहीं दे पा रहे, अब तो साथ में हो। हाँ, लड़ाई हर रिश्ते में होती है, हर मेरे माँ बाप में भी आज भी लड़ाई होती है, भाई बहनों में आज भी लड़ाई, हर रिश्तेदारों में लड़ाई, सब में लड़ाई होती है। लड़ाई पंचायत तक नहीं जानी चाहिए, घर में सॉर्ट। हाँ, यही है। तो अभी एग्जांपल, एक कपल डेट कर रहे हैं, तो उसके बाद शादी कर लेते हैं, तो शादी के बाद जो प्रॉब्लम्स रहता है तो वो लोग फेस नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि शादी मौज करने का साधन था, अभी हो गया तो ख़त्म। हाँ, रोमांस थोड़ी होता है। मैं अगर मुंह फट हो जाऊँ, 24 घंटे सेक्स कर लोगे आप, यही तो थी मंशा उनकी, फिर नहीं होता ना। मंशा रख के चीज़ें करोगे नहीं होती यार। पता होना चाहिए, लड़का हो चाहे लड़की, उसे पता होना चाहिए कि शादी कोई हंसी मजाक या गुड्डा गुड़िया का खेल जो बचपन में बोलते थे हमें माँ बाप, वो नहीं होता है। शादी जिम्मेदारी होती है, दो लोगों को निभानी पड़ेगी, दो लोगों को साथ रहना पड़ेगा। समाज की मत सोचो, ठीक है, लेकिन अपने आप की तो सोचो। अगर आपका पति आपके ऊपर रोक टोक करता है तो सम्मान करो उस चीज़ का। वो आपके लिए गलत नहीं सोच रहा है। बहुत कलेश होते हैं कि मेरे पति मेरे को कपड़े पहनने पे रोकता है, मेरा पति कहता है ये पहन के बाहर मत निकलो। अच्छा कर रहा है। अगर आपके अंदर दिमाग है तो आप समझोगे वो क्यों कह रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी स्त्री को कोई नंगा देखे। वरना पूरा समाज तो आपको नंगा देखने फिर रहा है। उतार दो पूरे कपड़े, किसने रोका है आपको? वो इसलिए रोक रहा है कि वो नहीं चाहता कि उसकी घर की औरत को कोई देखे। आपको पसंद आ रहा है ना, बिकनी पहन के घूम लो, लेकिन वो तड़प तड़प के जब बैठेगा कि मेरी बीवी को 50 आदमी गंदे नज़र से देख रहे, तो उसको तकलीफ होती है, उसका इज्जत तो कर लो। नहीं करते हैं लोग, तो कहते हैं कि ये क्या छोटी सोच का आदमी है। छोटी सोच का आदमी। तुम छोटे कपड़े पहन रहे हो, बुराई नहीं है, लेकिन कहाँ पहन रहे हो वो देखो ना। बाथरूम में आप नंगे नहा सकते हो, समाज के चौक के बीच में खड़े होकर नंगे क्यों नहीं नहा रहे हो? फिर सोच छोटी है तो वही है। और मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे हमेशा ये अजीब सा लगता है कि मैं आदमी हूँ, मैं फिर भी कच्छे में नहीं घूम पा रहा हूँ। हाँ, लड़कियाँ बिकनी पहन के घूम पा रही हैं। बाहर का कल्चर होगा ठीक है, पर हमारे यहाँ नहीं है। कैसे घूम लेती हैं यार? ठीक है, मेरी सोच छोटी होगी, बट ठीक है भाई, ऐसा ही है। मेरी वाइफ आज साड़ी भी पहनती है, सूट सलवार भी पहनती है, पैंट टी शर्ट भी पहनती है, जीन्स भी पहनती है, लेकिन वो पहनती है जिससे तन ढका रहे। तन घूंघट की प्रथा खत्म की गई थी, लेकिन नंगापन तो शुरू नहीं किया था ना। ये शुरू कैसे हो गया? आपने बाहर से पूरा कल्चर उठा लिया। शराब, सिगरेटें, नंगापन, जिन्हें आज़ादी लगती है ना, कोठे पे जाके बैठो और जाके देखो कि वहाँ भी आज़ादी नहीं, गुलाम बैठे। जाके देखो ना। अगर आपको यही लगता था कि आज़ादी है, आज़ादी घूंघट से निकले थे तो वो आज़ादी थी। तो घूंघट को इतना भी मत उतारो ना कि छाती से लेके नीचे तक सब क्लियर दिख जाए। ये आज़ादी थोड़ी होती है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, जो काम आप कर रहे हो ना, जो स्त्री इंस्टाग्राम पे कहीं भी कपड़े उतारती है, उनकी मर्ज़ी, उनकी लाइफ जिए, खाए पिए, नंगे मरे, जो करना है करे। जो काम आप कर रहे हो उसका 10 गुना अगर आपकी बेटी, आपका बेटा कर पाएगा ज़िंदगी में और कर लेगा, तो वो काम करना। आज आप बिकनी में घूम रहे हो, आपकी बेटी इसका 10 गुना क्या कर सकती है, सोच के देखो। है एक्सेप्ट? तो आप गलत कर रहे हो। जो भी काम आप कर रहे हो उसका 10 गुना अगर आप अपनी औलाद को नहीं करने दे सकते, तो आप काम गलत कर रहे हो। मैं यूथ को मोटिवेट कर रहा हूँ, समाज से दूर रहने की कह रहा हूँ, या अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कह रहा हूँ। इसका 10 गुना क्या होगा कि अपने आप में मस्त हो जाओ। सही है, खुश रहोगे आप। फिर आज आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, उसका 10 गुना क्या होगा? बंगला, गाड़ी, ऐशो आराम, सारी चीज़। जो काम भी आप कर रहे हो उसका 10 गुना कर लो, करवा लो। दूसरों की बहू सबको अच्छी लगती है, दूसरों की बेटी सबको अच्छा लगती है, दूसरों का दामाद सबको अच्छा लगता है। अपना क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि पास में रहते हैं इसलिए अच्छा नहीं लगता। ये तकलीफ है ना। कंपेयर करते हैं लोग कि देख भाई वो लोग ये कर रहे हैं। कंपैरिजन किसी भी रिश्ते में अगर कंपैरिजन है, वो रिश्ता ज़्यादा नहीं चलेगा। आज मेरी औकात अगर 50 लाख की गाड़ी लाने की है और आपकी औकात 1 करोड़ की गाड़ी लाने की है, तो जलने की बात तो थी नहीं, कमाने की बात थी। जलन तो मैं तब करूंगा ना जब मैं भी एक करोड़ के लिए आया और तुम भी 1 करोड़ के लिए आए और सेम कलर के लिए आए। जलन तो तब होनी चाहिए। लेकिन जलन तो ये करते हैं कि मेरे से बड़ा कैसे। हमारे हिंदुस्तान के अंदर ना
ये तकलीफ़ है कि यहाँ लोग अमीरों को देख के ना मोटिवेट नहीं होते, ईर्ष्या करते हैं, हाँ जलते हैं। बहुत। ये है हमारे देश में, पता नहीं क्यों है, बल्कि मोटिवेट होना चाहिए। हाँ कि चलो मैं इतना काम करना चाहिए, हम्म। मैं आगे बढ़ूँ लाइफ में, बिजनेस ये वो हार्डवर्क, कि चलो वो लेवल तक आ जाऊँ, पर नहीं, जलते हैं लोग, जेलसी है। बोलते तू कैसे लिया भाई, मेहनत किया। वही है, मेहनत कोई करना नहीं चाहता ना, सबको बैठे बैठाए चाहिए, इसीलिए ज़्यादा रिश्ते टूट रहे हैं। लोग शादी इसलिए करते हैं कि वो क्या चाहे शुगर डैडी बोलते हैं ना, शायद, शुगर डैडी। हाँ वो इसलिए कर लेते हैं आजकल लोग, शादियाँ हो रही हैं ऐसे कि एक बढ़िया अमीर ज़्यादा लड़का देखते हैं, शादी वादी करते हैं, फिर डाइवोर्स ले लेंगे और आधा पैसा इधर हो जाएगा। खत्म। ऐसी लड़कियां हैं, गुड़गांव में आप केस उठा के देख लीजिए। एक लड़की है जो स्टेट मुझे याद नहीं आ रहा, एक लड़की है जिसने 7 लड़कों के ऊपर रेप केस लगाया, 7 अलग अलग स्टेट में जाके। हाँ। उसके अकाउंट में 2.5 करोड़ रुपए निकले हैं। अच्छा। और उसकी 10 साल की बेटी है उस औरत की, और पति को छोड़ के भागी हुई है। अब ढूंढ लेना कहाँ पे है केस। तो वो सच्चा प्यार कर रही थी। बिजनेस बन गया अभी। ये बिजनेस है। मैंने बहुत बार पॉडकास्ट में किया, मेरे दोस्त ने सुसाइड किया है झूठे रेप केस के अंदर। तो पैसा कमाने का धंधा है तो फिर तो मंदिर खोल के बैठ जाओ, वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, झूठा प्रचार कर करके, पाखंड कर करके। धर्म ईमान इज्जत के साथ चलोगे तो अच्छा है, नहीं चलोगे तो भी अच्छा है, वो तुम्हारे लिए अच्छा है शायद। फ़र्क ये है, यही होता है। ये बात सुन के एक शायरी याद आई मुझे, जो इंसान सबको समझता है उसे कहाँ कोई समझता है। वाह, वही है। इसी पे एक मुझे याद आया कि जो सब पे भरोसा कर लेते हैं वो किसी के भरोसे लायक नहीं रहते। वही है यार, इंसान क्या होता है ना, इंसान को तकलीफ़ पता है कब होती है, जब लोग उसकी अच्छाई का मजाक बना देते हैं, जब उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसे लगता है यार ये दुनिया ऐसी है, वो विश्वास करना छोड़ देता है। कोई भी इंसान कुछ गलत करता है तो उससे पहले वो 100 चीज़ें अच्छी कर चुका होता है, सही कर चुका होता है। जब उसने उन 100 चीज़ों के अंदर लोगों के ताने, लोगों की बुराइयाँ सुन लेता है तो उसे लगता है कि यार भाड़ में जाए चीज़, अब मैं गलती बनता हूँ। ये हर इंसान के साथ होगा। सबके वो 1 का भला करेगा, 2 का भला करेगा, 3 का भला करेगा, चौथे टाइम पे कहेगा दुनिया गई तेल लेने, अब मैं खुद का भला करूँगा। Correct. लोग उसे फिर सेल्फिश का नाम देते हैं। यही होता जब वो करता था कुछ और बात करते हैं, और जब वो नहीं करता है तो नहीं। है, यही होता है। अभी एग्जांपल, आपके फ्रेंड सर्कल में आप 10 दिन या 10 हफ्ता सबको बाहर लेके जाओ, एक दिन आप मत लेके जाओ, तब क्या बोलेंगे वो लोग? जिंदगी भर की अच्छाई पर एक दिन की बुराई भारी पड़ जाती है। यही तो दौर है। घूम फिर के वही तो चीज़ आ गई, वही तो चीज़ है। देखो फिर वही चीज़ आ गई। पूरी उम्र आदमी सहारे के लिए तड़पता रहा, कोई मेरी बात सुन ले, कोई मेरे साथ बैठ के मेरी परेशानी सुन ले। लोग कैसे हो, क्या हाल है, ये तो पूछते हो। दुखी क्यों हो, नाराज़ क्यों हो, ये नहीं पूछता कोई भी। वो मर जाता है तब पूछते हो। ये चल रहा है। मुझे इसी पे एक बात याद आई कि भाई मैं झूठ की डाल पर नहीं बैठता, मैं सच का परिंदा हूँ। लोग जहाँ मर जाते हैं सोचो मैं वहाँ कैसे ज़िंदा हूँ। तो ये है दुनिया। जो हिम्मत करके, जो लड़ के आज जिस मुकाम पे बैठा है ना, लोग बड़ी आसानी से कह देते देखो बातें कर रहा है। नहीं होता ऐसे। दुनिया मतलब ही है। देखो फांसी का फंदे तक पहुँच के एक बार लौट के आना, पता चलेगा। मैं गया हूँ, मैं लौट के आया हूँ। मेरे परिवारों के थ्रू, परिवार में थे रिश्तेदार, पता नहीं जो भी थे, जो भी था, जो भी मोमेंट थे, जिस भी तरह मैं गया हूँ, मैंने देखे वो मोमेंट। उस मोमेंट पे कुछ याद नहीं आता। मैंने अपने आप को ख़त्म करने का, लॉकडाउन की बात है, लोग जानते होंगे जिन्होंने पॉडकास्ट देखा है। कुछ नहीं चलता माइंड में, सिर्फ एक चीज़ चलती कि मर जाओ और ज़िंदगी ख़त्म कर दो। अच्छा। लेकिन बात तो वही है, ज़िंदगी तो मरने के बाद शुरू होगी ना, तुम्हारे नहीं, परिवार वालों की। तुम्हारे जाने के बाद इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख किसी को होगा तो सिर्फ माँ बाप है। वो तो है। अगर किसी को ज़िंदा लाश देखना है ना इस दुनिया में, तो उस बाप से मिलना जिसने जवान बेटी की अर्थी उठाई हो। उस नई नवेली दुल्हन से मिलना जिसने अपने पति की अर्थी देखी हो। उस बेटी से मिलना जिसने देखा हो कि उसके बाप को कैसे लताड़ा जा रहा है। तो ये होता है इस दुनिया में। सब एक दूसरे का सहारा बन के रहें, साथ में रहें, अच्छा है। फ़ायदा लो, कमाओ, खाओ पियो, ऐश करो, मतलब ही बनना है, हद तक बनो, है ना। मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि सत्ता में सब चोर हैं, कम चोर कौन है वो मायने रखता है, वो तो है ना। तो 10 में से 2 रुपये खाओ, 8 रुपये बचाओ, अच्छी बात है। काम लोगों की हेल्प में लगाओ, ठीक है। 10 में से 8 खा रहे हो, 2 लगा रहे हो, फ़ायदा ही क्या हुआ। तो वही वाली चीज़ें हैं।
तो और हम्म। एक लड़की में आप फर्स्ट क्या नोटिस करते हो? मैं ये सोच रहा हूँ मैंने क्या नोटिस किया था अपनी वाइफ में। अच्छा चलो। ज़बान, लहजा। मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत की ज़बान बता देती है कि उसका किरदार क्या है। एक औरत जब चिल्लाती है लड़ाई शुरू होती है, एक आदमी जब चिल्लाता है लड़ाई ख़त्म होती है। कभी भी देख लेना, दुनिया की कितनी भी खूबसूरत औरत हो, अगर ज़बान गंदी है ना, कुछ नहीं होगा। और दुनिया का कितना ही पावरफुल आदमी हो, ज़बान गंदी है, कुछ नहीं होगा। ज़बान का खेल है। वो कहते हैं ना कि तुम्हारा लहजा बता रहा है, दौलत नहीं नहीं है। यही तो है। और एक और चीज़ है कि आजकल क्या है, लोगों को डिवाइड करते हैं दोनों में कि ये कम कमाता है, ये ज़्यादा कमाता है। चलो ये ज़्यादा कमाता है, इसके साथ रहते हैं अपन। जो कम कमाते हैं उसका दिल तो साफ है। नीयत देखो, नीयत ही नियति तय करती है। नीयत देखो, इंटेंशन देखो, इज्जत कितनी करता है वो देखो। जब आप 4 लोगों से मिल के आते हो तो आपके ऊपर शक करता है या पूछता है कि कैसा रहा दिन, ये देखो। रिएक्शन। ये रिएक्शन देखो। नीयत अच्छी होनी चाहिए। पैसे का क्या है, पैसा तो कल को लाखों लोग अरबों रुपए कमा के भी भिखारी बने हुए लोग। बहुत कितना पैसा चाहिए? मैं एक चीज़ कहता हूँ कि किसी की इज्जत पाने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है, बताओ। इस दुनिया में है जिन्हें मैं जानता हूँ, शायद वो तुम्हें खरीद ले। अगर वो तुम्हें खरीद पाए तो तुम में और कोठे वालों में फ़र्क क्या रहेगा? सेम। तो वही वाली चीज़ है। नीयत साफ है, मन साफ है, तो दुनिया में हर परिवार अच्छा है, हर रिश्ता अच्छा चल जाएगा। मैं मेरी वाइफ, 2 लोग हम बॉम्बे में रहते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं। बहुत लोगों से मिलते हैं जो अरबों रुपए कमा रहे हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं जो कुछ नहीं कमा रहे। पर हमने देखा है जिनके पास पैसा उनके पास लहजा नहीं है। वो हैसियत की बात करते हैं बात बात पे, औकात की बात करते हैं बात बात पे। और जिनके पास कुछ नहीं है ना, वो नीचे बैठने की कोशिश करते हैं हमेशा। कभी भी देख लेना आप, जो आपसे औकात में, जो आपसे हद में, जो आपसे पैसों में कम होगा ना, वो आपके पास बैठने से भी कतराता है कि आप उसे कुछ गलत तो नहीं बोल दोगे। करेक्ट। और जो आपसे ओहदा में बड़ा होता है, जो पावरफुल होता है, वो आपके घर में घुस के देखता है कि मैं बैठूँ कहाँ। ये हो रहा है। ओहदे के हिसाब से चीज़ें चल रही है ना। इसीलिए मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जो हैसियत में छोटा हो ना, कभी भी उसका बुरा मत करना, कभी उसको गलत मत कहना, क्योंकि वो इंसान तुम्हारे सामने इसलिए झुका है ताकि उसके घर की औलाद सर उठा के जी पाए। ये होता है। हम करते तो वही हैं। 2 मिनट में गाली दे देते हैं वॉचमैन को। 2 मिनट में अपने छोटी गाड़ी वाले को औकात दिखा देते हैं कि मेरी गाड़ी बड़ी है, तुझे पिटना पड़ेगा। ये होता है। तो आपके हिसाब से औरा क्या होता है? एक आदमी का औरा वो होता है जो इज्जत कर ले औरत की, जिसे पता है चुप कब रहना है, जिसे पता है ज़बान क्या होती है, जिसे पता है ताकत का इस्तेमाल कब करना है और कितना करना है। ये होता है औरा। औरा ये नहीं होता कि 5 बाउंसर या 25 बॉडीगार्ड साथ में चल रहे हो, छाती चौड़ी करके बटन खोल लिया और छाती बाहर आ रही है। ये औरा नहीं होता है। औरा वो होता है कि एक पतला दुबला भी आदमी आ रहा है, आके आपके घर के सामने बैठता है और बातचीत करता है तो नज़रें नीचे झुका के बात कर ले। जब कोई स्त्री आ रही हो तो नज़रें नीचे रखे, जो आदमी आ रहा है तो आँख से आँख मिला के बात कर ले। वो होता है औरा। मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहते हैं भाई, कि जब भी किसी से मिलने जाओ और आपको पता लगे कि उस घर में स्त्री है कोई और वो अकेली है, तो नज़रें मिला के बात मत करना। अच्छा। पूछो और निकल जाओ। आपको नहीं पता लोगों की नीयत कैसी है। झूठे इल्ज़ाम बहुत है इस दुनिया में, बहुत आजकल फंसाने तो वाले बहुत है इस दुनिया आजकल में। तो बिजनेस बन गया ना। अपने काम से काम रखो, लोग अच्छे हों या बुरे हो, क्या दे के जाते हैं। इस दुनिया में कैसे भी लोग हों, आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग भी आएंगे, आपकी ज़िंदगी में बुरे लोग भी आएंगे। आने दो और जाने दो। आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम। तजुर्बा दे के जाएंगे, वही मायने रखता है। अपने परिवार को खुश रखो, माँ बाप को खुश रखो, बच्चों को खुश रखो, बीवी बच्चों को। ज़िंदगी में जो चाहिए कमाओ, खरीदो, बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, नींद तब भी नहीं आएगी। ज़िंदगी में तुम सब कुछ पालोगे, नींद नहीं आएगी। जितना ज़्यादा पैसा कमाते जाओगे उतनी नींद गायब होती जाएगी। हर उस अमीर इंसान से मिलना ज़रूरी है इस दुनिया में। जितने भी अमीर है कोशिश करो मिल पाओ और उनसे पूछना चैन से सो पाते हो? नहीं सो पाता है। लेकिन उनसे इस अमीर से भी ज़्यादा चैन से सो पाता है तो वो भूखे पेट सोता है एक सड़क पे आदमी, निश्चिंत होकर कि मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। कल के बारे में नहीं सोचते हो। लालच है मन में लोगों के, मंशा खराब है, और चाहिए
और कभी ख़त्म नहीं होता है। दवाइयाँ लेके सो रहे हैं, सोचो। मैं अभी कुछ दिन पहले किसी से मिला था, तो दवाई की कुछ बात चल रही थी। मैंने बोला क्या हुआ? अच्छा खासा इनकम है, सब चीज़ें। कह रहे यार नींद नहीं आती, टेंशन बहुत रहती। किस चीज़ की टेंशन रहती? बस ऐसे ही करियर की, लाइफ की। मगर सब कुछ बढ़िया तो है, पैसा तो है, अंधा पैसा है, ठीक है, सब मस्त चल रहा है। नहीं यार, थोड़ा और यार अपग्रेड करना है। तो यही तो दिक्कत है, कितना अपग्रेड करोगे? 2 पहिए से 4 पहिए पे आ जाओगे, 4 पहिए से कहाँ जाओगे? प्लेन ही आता है फिर तो। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। जितना भी आप एग्जांपल, आज आपके पास मर्सिडीज है, कल सोचेंगे मेरे पास आई वांट रेंज रोवर, फिर वो फरारी हो जाएगा। और की दौड़ कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगी, और के बाद मौत आती है लास्ट। बस ये है। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि एक वक्त पे मौत आएगी और तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जिसके लिए ज़िंदगी भर तुम लड़ते रहे थे, जिसके लिए ज़िंदगी भर तुम मरते रहे थे, लेकिन वो कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा तो तुम्हारे जिस्म जो वहीं पे वहीं मिट्टी हो जाएगा, एक इतनी सी मटके में आ जाएगा। ये था तुम्हारे साथ। फिर ना कोई जानता है हमको, कुछ नहीं जानते, फिर लोग भी भूल जाते हैं। 10 मिनट के। मैं वही हर वही वाली चीज़ें आ जाती है। जैसे तुम अपना कहते हो ना, वो तुम्हारी 13वीं पे आके बोलेंगे कि अदरक डाल देना चाय में। वो तुम्हारे अपने थे। 10 मिनट बैठेंगे, अरे अच्छा आदमी था, अरे देखो यार बताओ ऐसा था, ये ऐसा था। सबसे ज़्यादा तो वो खुश होंगे जिन्होंने उधार दे रखा था, मांगने वाला नहीं बचा। नहीं होता, यही तो वो तो दुनिया है। है। फिर कौन है मैं उस दुनिया में सबसे ईमानदार आदमी मानता हूँ कि जब किसी के घर का इकलौता आदमी कमाने वाला मर जाए और समाज के 4 लोग भाग के आए और कहें कि हम देंगे तुम्हें, आज से हम तुम्हारी औलाद को पालेंगे, उस दिन मैं मान जाऊँगा कि समाज बढ़िया है। उस दिन हाँ, तब है। तब है। नहीं होता, तो भागते हैं समझ नहीं लोग। है। उस माँ से पूछो ना जिसके 4 बेटियां जवान घर में बैठी हुई और कमाने वाला कोई नहीं है, दूसरों के घर में जाके बर्तन धोती है। वो जवान जवान लोग, इस समाज के वो युवा, इस समाज के वो लड़के जो कहते हैं कि हम देख लेंगे, हम ये कर देंगे, हमें तो ये चाहिए वो चाहिए, वो ताक में रहते हैं कि लड़कियां कब बाहर निकले, उनकी तरफ नजरें फेरे हम। ये होता है। प्यार जिंदगी में एक बार होता है, और जिससे करो शादी करो, सिंपल सा है। बार बार प्यार हो रहा तो प्यार नहीं हो रहा, फिर अपनी मंशा पूरी कर रहे हो, वो वाली चीज़ होती है। बस सहारा बन पाओ किसी का तो बनो, नहीं बन पाओ तो खुद का सहारा बनो। रोना है रो लो, बैठना है बैठ जाओ, खाना है खाओ, जो करना है करो, खुद के लिए जीना सीखो। लोग जीतने की होड़ में जीना भूल गए हैं। पूरी ज़िंदगी ऐसे जी रहे हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। और मरने के वक्त जब आता है, जब आईसीयू में पड़े हो, तो कहता है यार हमने ज़िंदगी जी नहीं। ये हो रहा है। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, कल क्या है कोई नहीं जानते। इसीलिए तो जब कहते हैं तक कि रहो, खुश रहो, सबके साथ रहो, मिलजुल के रहो, हंसी मजाक करो। यही जो ऑरा जो भी है वो कल तो काम नहीं आने वाला। वही है। लाइफ इसलिए आपको दी गई थी कि आप इस दुनिया में आओ, 4 लोगों की अच्छाई देखो, 4 लोगों की बुराई देखो, और फिर डिसाइड करो कि आपको ज़िंदगी जीनी कैसी है। ठीक है, 4 लोगों के लिए दान कर दो, 4 लोगों से कमा लो, सुकून से लोगों को 2-4 रोटियां दे दो और चले जाओ ज़िंदगी से। पर हुआ क्या? जिस दिन होश संभाला 20-22 का, हाय तौबा, खा लो पेट आ गया इतना, मर जाओ। ये था भाई आजकल बहुत सारा डाइवोर्स केसेस चल रहे हैं, घर में अनबन, बाहर भी सब फंस कर रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया शादी के बाद। तो इसका एक्चुअल रीज़न क्या हो सकता है और सल्यूशन क्या हो सकता है? लोगों की ना उम्मीद बहुत ज़्यादा हो गई है। शादी से पहले इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं कि शादी के बाद कोई उम्मीद ही नहीं बचती उनकी। बोरियत आ जाती है। फिर घर में 2 बर्तन होंगे, बजेंगे, दूर रखना है पास रखना है वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन बजने नहीं चाहिए वो। वही तो। आपके घर में टोकरा होता है ना बर्तन का, बर्तन भरे रहते हैं। आप भी जब बर्तन निकालते हो तो सोचते हो कि लोग सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, सही है। आवाज़ होगी कि नहीं होगी। हाँ। निकालते हो ना। फिर जब घर में परिवार भरा होता है तो आप क्यों जूत बजाते हो? पूरे परिवार को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि आपका अहम बड़ा होता है, ईगो बड़ा होता है। ईगो, ये होता है। उम्मीद बहुत ज़्यादा है, ईगो बहुत ज़्यादा है, हारना कोई नहीं चाहता है। उस घर में कभी लड़ाई नहीं होगी जब 2 लोगों की लड़ाई में एक आदमी ज़बान नीचे कर ले, कभी लड़ाई नहीं होगी। वो तो जब 2 आदमी छाती से छाती भिड़ा के, आदमी औरत हस्बैंड वाइफ, टक्कर से टक्कर मार के लड़ोगे, लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी, वो अदालत में जाके ख़त्म होती है। एक को झुकना आना चाहिए। झुकने का मतलब ये नहीं होता है कि झुक जाओ, हाँ जी करो, नहीं। झुकने का मतलब है कि वो चिल्ला रहा है तो मैं चुप हो जाता, मामला ख़त्म हो जाएगा। जिसे इज्जत बचानी आती है ना, वो बचा लेता है। कैसे बचा ले? हम मेरे और लवली के बीच में बहुत झगड़े होते हैं, कई बार छोटी छोटी बातों पे हो जाते हैं। जब मुझे गुस्सा आता है, मैं कुछ ये नहीं है कि मुझे गुस्सा आ रहा मैं हाथ पांव तोड़ दूंगा या मार दूंगा, ये कर दूंगा, नहीं भाई। मैं ना कभी हाथ उठा सकता हूँ, ना मैंने कभी मेरे खानदान में किसी ने हाथ उठाया, नहीं होगा।
जब मुझे गुस्सा आता है तो लवली को ये बात पता है कि गुस्से में किसी बात से नाराज़ है, शांत रहो। वो अपने काम में मस्त हो जाती है, मैं आधे पौने घंटे में ठीक हो जाता हूँ, ठीक है। ये होता है। हर इंसान को समझ होती है कि गुस्सा कुछ देर का है। एक इंसान, दो लोगों की लड़ाई में अगर एक इंसान चुप होना जानता है तो लड़ाई कभी नहीं होगी। दो लोगों की लड़ाई में एक इंसान अपनी नज़रें नीचे कर ले तो लड़ाई कभी नहीं होगी। चाहे औरत करे चाहे आदमी करे, घर दोनों का है, दोनों को संभाल के लड़ना पड़ेगा। सही है। लड़ाई करो, अच्छी बात है, जब तक लड़ोगे नहीं अहमियत पता नहीं चलेगी, जब तक झगड़ा नहीं होगा प्यार की कीमत पता नहीं चलेगी। मुफ्त में मैं आपको गाड़ी दे देता हूँ, आप 1 साल चला लो और फिर खुद 1 साल कमाओ और फिर खरीदो, पता चलेगा गद्दी सेम है गाड़ी सेम है, मज़ा दोनों में अलग आया है। बहुत। यही होता है। आप जिसके लिए लड़े थे, जिसके लिए समाज से लड़े थे, जब वो आपकी ज़िंदगी में आ गई आप उसे नीचा दिखाने वाले ईगो की लड़ाई लड़ते हो। किसने मुझे बोल कैसे दिया मेरे से ऊंची आवाज़ में, ठीक है इंसान है, बोल दिया। ठहराव रखो, बात करो आराम से। फॉरगिव एंड फॉरगेट। मगर आजकल वो सब नहीं चलता है। ईगो की लड़ाई है, ईगो सब में आ जाता है। नीचा दिखाना। मैंने देखे हैं ऐसे, मेरे भाई छोटा वाले भाई एडवोकेट है, मैं कोर्ट में भी गया हूँ, मैंने देखा है। बहुत से वकील दोस्त हैं मेरे, वो आते हैं बताते हैं कोर्ट के अंदर माँ बहन की गालियाँ चालू हो जाती हैं, नीचा दिखाते हैं कि इसने मुझे ऐसा बोल दिया, मैं ये करके दिखाऊंगा, इनको समाज में नंगा करके दिखाएंगे हम। अच्छा। ये तक आते हैं, बहुत होता है। मैंने आज तक पॉडकास्ट में समझ लो 10% बातें करी है जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, जो मैं सुनता हूँ। ये होता है। आपके हिसाब से आपके लाइफ में कभी ईगो कुछ फ़ायदा दिया आपको? क्योंकि आजकल क्या है, आजकल नहीं पहले से भी क्या है कि मर्द जब ईगो पे आ जाता है कुछ भी शर्त लगा लो हो जाता है। ईगो ऐसा चीज़ है कि वो जो सोते हुए मर्द को भी उठा देता है। मेरे फादर हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि अहम और वहम, इनकी कोई दवाई नहीं होती। ईगो का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। ईगो इंसान को ख़त्म करता है। घमंड करना है ना तो उस बाप पे करो जिसने मेहनत जीरो से हीरो बनाया, तुम्हें उस बाप पे घमंड करो। लेकिन घमंड क्या करते हो कि मैंने अपने बाप को जीरो से हीरो बना दिया। हाँ। ये गाते हो अपने बाप के सामने 10 बार। आप 10 रुपये कमा के अपनी पत्नी को दिखाते हो कि मैं इतनी मेहनत से बना हूँ, तुम ये करो। ये ईगो है, ये गलत है। घमंड दिखाना है ना तो ये दिखाओ कि मेरा परिवार यहाँ था, मैंने उठा के वहाँ पहुँचा दिया। वो होता है। ये होता है ईगो। घमंड, ईगो, अहंकार अगर ढाल की तरह है तो सही है, तलवार की तरह है तो खून निकलेगा, चाहे फिर अपनों का हो चाहे परायों का हो। वो तो है। ये लाइफ में मैं सोचता हूँ कि पहले तो मेरे लाइफ में पेशेंस बहुत कम था। अभी एक शायद 6-7 महीने से बहुत ठंडा हो गया मैं, मतलब पेशेंस की राह में बस। आपने खूब पैसा कमाया, विदेश में रहते हो, सारी चीज़ें देखी, क्या है जो मिसिंग है? पीस ऑफ माइंड। सुकून। सुकून नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मिसिंग मुझे है। भी प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आता है। नहीं आएगी। नहीं, भले पैसा हो या ना हो पर वो एक सुकून नहीं है। इस दुनिया में नींद की कोई दवाई है तो वो सुकून है। मुझे सुकून कब मिलता है मालूम है? जब मैं छुट्टी जाता हूँ इंडिया, मैं मेरे बाप के साथ पैग मारता हूँ। बहुत बड़ी बात है। शराब पीना वैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बट बहुत बड़ी बात है, हर इंसान नहीं कर पाता है। तो तब वो एक सुकून दूसरा रहता है जब आप आपके फैमिली के साथ बैठे हो घर में, आप सोचते हो कि चलो आज बाहर नहीं जाते हैं, घर में बैठते हैं, तो वो जो हंसी मजाक का माहौल बन जाता है। तो सुकून अगर देखा जाए तो परिवार में आके मिला ना, जब अपने पास थे। अपने ही तो नहीं है इसलिए सुकून है, इसलिए सुकून नहीं है, अपने नहीं है। एक परिवार में 5 लोग रहते हैं, 5 कमाने निकल गए, 5 अलग अलग रह रहे हैं, घर खाली पड़ा हुआ है। घर में घुसते हैं, सब अपने फ़ोन में लग जाते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं वापस चले जाते हैं, घर सूना पड़ा हुआ है। बात कब हुई? कम्युनिकेशन कब हुआ? बैठ के खाना कब खाया? कब ऐसा दिन आएगा जब पूरा परिवार बैठ के हंसी मजाक कर रहा हो? नहीं होता है। आपके जेब में होंगे लाखों करोड़ों रुपए, ठहराव से खाना कब खाया था बता देना। आपकी जेब में होंगे करोड़ों रुपए, आपकी माँ ने हंस के बात कब की थी आपसे बैठ के? कब आपने 2 घंटे दे दिए अपनी माँ को कि माँ तू बोल, आज मैं तेरे से बात करता हूँ? नहीं होता। कब हुआ था ऐसा कि जब आपने अपने बाप का हाथ पकड़ के बोला था बाप चलो आज साला देखते हैं ज़िंदगी में क्या खरीदना है बताओ? नहीं होता है। नहीं होता। आपके पास होंगे पैसे, डरते हो आप, कहीं बाप ये ना कह दे कि अहंकार आ गया तुझे कि तू दिलाएगा वो। ये भी तो होता है, क्योंकि ये डर है, ये समाज ने बैठाया है। समाज बताता है ना आपको कैसे चलना है।
तो जब मैं छुट्टी में जाता हूँ तो क्या होता है कि पहले की बात है, मे बी 27 तक क्या था, बाहर घूमना, डेली लेट, 4 बजे 5 बजे सुबह आना, घर सो जाना, फिर सेम साइकिल था, दोपहर तक सो जाओ, खाना खाओ, वापस सो जाओ, रात को बाहर जाओ। तो अब मे बी 29 ईयर्स के बाद अब क्या होता है, नहीं, मैं इस बार भी गया था छुट्टी में, 1-2 हफ्ता घर पे था, और अब मेरे को, अब नाउ आई फील दैट कि शायद मैं थोड़ा और पहले कर सकता था। वो एक रिग्रेट है मेरे लाइफ में कि पहले, हाँ, पार्टी ये वो, छुट्टी में जाओ, बाहर ही रहो। तो अब क्या होता है कि नहीं भाई, घर पे रहने का, माँ बाप के साथ हंसी मजाक खुश। मैंने बहुत पहले एक लाइन लिखी थी कि जब एक औलाद घर से कमाने निकलती है ना, तो वो घर जब लौटती है तो मेहमान बनकर लौटती है, औलाद बन के कभी नहीं लौटती। ये तकलीफ़ है। जिस दिन आदमी या औरत जब कमाना शुरू करती है, उसे पता होता है कि अब मैं ज़िंदगी में जब भी घर जाऊंगा तो मेरे पैसों की बात होगी, मेरी कमाई की बात होगी, मैं किस ओहदे पे पहुंचा इस बारे में बात होगी। माँ बाप पूछते हैं खाना खाया नहीं खाया, अच्छी बात है, सुकून से सोए, नींद आती है, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, कुछ है जो खल रहा है तुम्हें, कुछ है जो चाहते हो तुम, कभी नहीं बोलते माँ बाप। बोलना चाहिए। माँ बाप को ये भी पूछना चाहिए कि बेटा हमारी कहने की वजह से या हमारी जिम्मेदारियों के बोझ से तुम दब तो नहीं रहे हो, कुछ है जो तुम्हें खल रहा है, कुछ है जो तुम्हें जीने से रोक रहा है, कुछ है जो तुम्हें मरने पर उतारू कर रहा है, कुछ है तो हमें बताओ। नहीं बोलते हैं। दुनिया का दस्तूर है हर लड़के को कमाना चाहिए, हर औरत को कमाना चाहिए। कब तक कमाना चाहिए ये भी बताओ, कितना कमाना चाहिए ये भी बताओ। और की लड़ाई के बाद मौत आती है। ज़िंदगी भर और करोगे, नहीं होगा। 10 रुपये से लेके 1 करोड़ तक अकाउंट में आ गए ना, नहीं हो रहा है सुकून। नहीं। बैठो माँ बाप के साथ बैठो। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ भाई, इस दुनिया में स्वर्ग देखना है ना, जिस घर की बहू और सास एक साथ बैठ के हंसती हो ना, वो स्वर्ग होता है। देख लो आप जाके वो घर कैसा होता है। सही बात। जिस आदमी की शादी हो गई ना, ज़िंदगी में सबसे बड़ी टेंशन पल पल घुटता है वो। अगर वो ऑफिस गया और अचानक से उसका फ़ोन बज जाए वाइफ का, वो उसकी फट के हालत ऐसी हो जाती है क्या कि भाई हो ये गया क्या है? हुआ, घर में कलेश तो नहीं हो गया। ऐसे मरता है आदमी। वो यही रहता है कि यार मेरी माँ के साथ कुछ हो ना जाए, मेरी बीवी कुछ गलत साथ ना बोल दे, क्योंकि उस आदमी को ये पता है कि मेरी माँ को मैं समझता हूँ, उसका लहजा कैसा है, मैंने ज़िंदगी बिताई है, वो अभी नई नई आई है, उसे नहीं समझ में आएगा। ये होता है। एक आदमी जब कहीं घूमने जाता है या कहीं दूर अपने माँ बाप से रह रहा हो, रात के 1:30 बजे बाप का फ़ोन बज जाए या माँ का फ़ोन बज जाए, जो हालत ख़राब होती है उससे पूछो कुछ गलत तो नहीं हो गया है, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया जो मैं चाहता नहीं हूँ ज़िंदगी में कभी हो। पूछ के देखो, हर लड़के के साथ होता है। इस दुनिया में जितने लड़के हैं, रात को 2 बजे उसके भाई का, उसकी बहन का फ़ोन बज जाए, ऐसे छाती फटती है। फ़ोन उठाते हो तो आप सोचते हैं कि क्या हुआ। आपको दुनिया के सारे भगवान याद आते हैं। सच्ची में वो तो है। जब वो फ़ोन उठे और ये बोला जाए कि सब बढ़िया है भाई, हम तो बाहर घूमने आए थे मम्मी पापा के साथ, जो ठहराव मिलता है ना, जो खुशी मिलती है, वो था सुकून कि मेरे माँ बाप सही सलामत हैं। पर जब वो हैं और सही सलामत हैं, तब अपनी मस्ती में मगन होते हो। खुश रखो फैमिली को, बस। फैमिली को खुश रखो, फैमिली के साथ रहो, बैठो, खाओ पियो, ऐश करो। ठीक है, लड़ाई झगड़े सब में होते हैं, होते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी का जो यूथ है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं एक ही चीज़ कहता हूँ भाई, वो औरत को चुनना ज़िंदगी में लाने से पहले। शादियों का बड़ा चल रहा है, अब शादियाँ धड़ाधड़ होंगी। बहुत से लोग सवाल भी पूछते हैं भाई कैसी वाइफ होनी चाहिए, कैसी लड़की को लाएं, हमें कैसे पता चले, या कैसा लड़का लेके आएँ, लड़कियाँ पूछती हैं। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, ये अपनी ज़िंदगी में उस औरत को लाना जो बड़ी से बड़ी आपदा पे, बड़ी से बड़ी घटना पे, बड़े से बड़े दुख पे भी मुस्कुरा दे, क्योंकि वो फूल होती है जिसमें कांटे नहीं होते, उसे पता है थामना कैसे है। बिल्कुल। और हर औरत को ये बता देता हूँ कि ऐसे इंसान, ऐसे पुरुष, ऐसे आदमी को अपनी ज़िंदगी में लाना जो ज़रा से ज़रा सी बात पे रो दे। बड़ा अजीब लगेगा सुनने में कि ऐसा आदमी क्यों चीज़ रो दे, क्योंकि वो पत्थर होता है जिस पे छीनी अगर पड़ेगी, या तो वो टूटेगा या मूर्ति बनेगी। जो आदमी ज़रा सी बात पे रो देता है, उससे प्योर हार्ट कोई नहीं होता है। वो तो है। जिस आदमी को रोना आता है उससे प्योर कुछ नहीं होता है भाई। जिस घर के मर्द रो देते हैं, उस घर के मर्द कमज़ोर नहीं होते,
उस घर के मर्द वो होते हैं जिसे पता है कि मेरे घर में मुझे समझने वाले हैं, वो संभाल लेंगे ट्रांसपेरेंट है पूरे दिन। यही है, इज्जत करो माँ बाप की, बैठो बात करो। पति पत्नियों में बहुत कलेश होते हैं, औलादों में बहुत कलेश होते हैं, कमाई का धंधा चल रहा है, बीवी ज़्यादा कमाती है, तीसरे लोग आके बहुत कान भरते हैं, मत करने दो। नीयत देखो, पैसा रुतबा एक वक्त तक कमाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ, हद कभी ख़त्म नहीं होती है। आप इंडिया छोड़ के दूसरे देश चले जाओगे, दूसरे देश से तीसरे देश चले जाओगे, देश लिमिटेड ही है, कितना को करोगे, अर्थ के बाहर तो कूदोगे नहीं। तो यही होता है। आपके हिसाब से सक्सेस क्या होता है? मुझे ऐसा लगता है भाई कि जब ज़िंदगी में सुकून मिलने लग जाए ना, समझ जाओ आप कामयाब हो। कामयाबी किरदार मांगती है, नाकामयाबी शोर। जब आप जीतते हो तो लोग चुप हो जाते हैं, और जब आप हारते हो तो शोर होता है बहुत, बल्कि होना उल्टा चाहिए था। तो कामयाबी जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। आप जब आप अपनी मंशा पूरी कर लेते हो, जब आपको लगता है कि मुझे इतना पैसा कमाना था, आपने कमा लिया, आपको लगता है मैं कामयाब हो गया हूँ। बट कोई है इस दुनिया में जिसके लिए हम नौकर बनने लायक भी नहीं है। बहुत ये आपके लिए अगर गाड़ी बंगला पैसा कामयाबी है तो कमाओ, और उसके बाद आके बताना, खुश हो, सुकून होता है, और कभी ख़त्म नहीं होता। ये होता है। और सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है? जब खुद का ज़मीर कोई चीज़ ना करने की इजाज़त दे और आप ना करो, ये होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं बड़ी हिम्मत मानता हूँ उन लोगों के जो तलवे चाट लेते हैं। ज़मीर चाहिए गिराने के लिए, नहीं होता उनसे। खुद की अहमियत गिरा के दूसरों के सामने झुकना नहीं आता है। सेल्फ रिस्पेक्ट ये होती है कि चाहे मेरा करोड़ों का नुकसान क्यों ना रहो, लेकिन मेरे घर वालों पे बात आएगी तो मैं उसको ठुकराने को तैयार हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट वो होती है कि जब मेरे घर की औरत पे बात आएगी तो चाहे कितना ही बड़ा रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे कितना ही पहलवान क्यों ना हो, मैं लड़ने को तैयार हूँ। जो इंसान अपनी इज्जत के लिए लड़ सकता है, जो आपकी घर की इज्जत को बचाने के लिए लड़ सकता है, वो होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी ईगो होती है। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं करूँगा। तुम्हें नहीं लगता, ठीक है, बट तुम्हारे माँ बाप के लिए शायद वो सही भी हो सकता था। ये होता है। और एक और चीज़ क्या है कि वही सेम सेल्फ रिस्पेक्ट लड़के प्यार में खो देते हैं। क्या होता है ना, आदमी प्यार में हारना तब चाहता है जब वो किसी चीज़ को पाना चाहता है। वो चाहता है कि इसके सामने मैं हार जाऊं ताकि ये मेरी हो जाए। बस दोनों तरफ होता है। वो चाहता है उसे पाना, वो उसके लिए रो भी देता है, वो उसके लिए झुक भी जाता है, वो उसे सलाम भी ठोकता है ना। वो घर से दूर जाकर उससे मिलने भी पहुंच जाता है। तो वही होता है, इंसान ये सोचता है कि यार बस ये मेरी ज़िंदगी में कैसे भी आ जाए, चाहे मैं रो के मनाऊँ, चाहे हंस के मनाऊँ, चाहे मुझे 4 गालियाँ क्यों ना खानी पड़े, समाज के लोगों से लड़ना क्यों ना पड़े, अपनों से लड़ना क्यों ना पड़े। यही होता है। और एक और चीज़ क्या है कि एक बंदा जब काम पे जाता है तो वो सोचता है कि चलो आज ये करता हूँ वो करता हूँ। तो ऑफिस में बॉस से गाली सुनना, मेट्रो में गया, टैक्सी में गया, ट्रैफिक का प्रॉब्लम, तो सब प्रॉब्लम उसके पास पास रहता है, फिर भी वो बहुत शांत रहता है। क्योंकि उसे पता है मेरे ऊपर जिम्मेदारी, मैं किसी को बता नहीं सकता जाके, मुझे कमज़ोर समझा जाएगा। घर में कोई सुनने वाला नहीं है ना। जिन घरों में हैं सुनने वाले वो खुश हैं, वो लोग, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अगर आज मैं घर जाके अपनी वाइफ को, अपने माँ बाप को ये बता पाऊँ कि मैंने आज छोटा काम किया, आज मैंने बड़ा काम किया, मुझे मज़ा आया, पैसे नहीं मिले बट ठीक है, तो ही परिवार अच्छा है। अगर मैं कुछ काम करके गया हूँ, उसके मुझे पैसे नहीं मिले और मैं घर जाके बता रहा हूँ और घर वाले कह रहे हैं क्या फ़ायदा ऐसे 2 कौड़ी काम का जिसका पैसा नहीं मिलता, तो काहे का सम्मान हुआ, काहे का वो हुआ, फिर तो आप गधे की तरह भाग रहे हो। माँ बाप को भी ये समझना चाहिए, खासकर आज के दौर में माँ बाप को ये समझना चाहिए कि जिम्मेदारियों का बोझ इतना भी मत देना कि आपकी औलाद के कंधे टूट जाएं, वो आत्महत्या करने की सोचे। ये बहुत हो रहा है, हमारा यूथ सुसाइड की तरफ बढ़ता जा रहा है। बहुत आजकल मेंटल टॉर्चर बहुत ज़्यादा हो गया, डिप्रेशन में लोग आ रहे हैं क्योंकि पावर नहीं है हैंडल करने की। कोई इंसान नहीं है जो उससे पूछ ले तुम क्या क्या परेशानी क्या है। हाल सब पूछते हैं, परेशानी कोई नहीं पूछता है। कोई नहीं चाहता है कि मैं उसका दुख सुन लूँ, सब दुख सुनाने आते हैं। ये होता है, सब अपनी गाने आते हैं, सुनने तो कोई आता ही नहीं है।
इसीलिए तो फिर ये होता है ना कि लड़का दोस्त ढूंढता है बैठ के शराब पीने के लिए, सिगरेटें पीने के लिए। 4 लोगों को ढूंढता है कि मेरे साथ बैठ जाओ, मेरी सुन लो, लेकिन 4 लोग अपनी अपनी कहानी लेके आते हैं। फिर कब बोलेगा इसका? यही होता है, शराब के नशे में फिर वो बकना शुरू करते हैं, लोग उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं, उसकी कही गई बात को किसी तीसरे को बताते हैं। ये समाज हो और जाता इसमें एक और ट्विस्ट है कि जब अभी एक बंदा दूसरे से बोलता है कि चलो मैं अभी ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो उसमें वो 1000 क्वेश्चन ढूंढेगा उसको डिमोटिवेट करने के लिए, मगर वो बंदा ने खुद को प्रूव किया, फिर बोलेगा कि चल ये मेरा दोस्त है। है। इसी पे मुझे याद आया कि भाई तुम्हारी जलन बता रही है कि तुम मुकाबला नहीं कर पा रहे हो। कोई जीतेगा कोई हारेगा। अगर मेरा भाई मुझसे ज़्यादा कमाने लग जाए तो मेरे लिए खुशी की बात है, जलने वाली क्या है। मेरा दोस्त मेरे से ज़्यादा कमाने लग जाए तो दुख की बात क्या है इसमें। अगर जलन है तो फिर पहले दिन से थी, अचानक से नहीं हुई है। स्टार्ट से था। घर में जब 2 बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, कभी भी देखिए हर घर में हिंदुस्तान में खासकर हो रहा है, एक औलाद कुछ नहीं करती, एक बहुत ज़्यादा कर रही है, तो जो ज़्यादा कर रही है उसको इज्जत ज़्यादा मिलने लग जाती है। वो तो है। औलाद 2 बराबर थी यार, आप दोनों को इज्जत बराबर दो। हो सकता है कि वो ना हो उस पोटेंशियल का, इज्जत तो बराबर करो। आप कभी भी देख लेना, आप पूरी ज़िंदगी कमाओ और 2 दिन घर में खाली बैठ के देखो, आपको पता चल जाएगा आपकी अहमियत क्या थी। बोलते हैं ना जब आपके पास पैसा है 1000 फ़ोन आता है आपको कि किधर है भाई, चलते हैं, क्या कर रहा है, क्या इस नहीं कर दुनिया में सुंदर स्त्री और कमाऊ पुरुष, इसके अलावा ये समाज सबको रद्दी समझता है। अगर स्त्री सुंदर नहीं है तो वो बेकार है, ऐसा समाज को लगता है। अगर आदमी कमाता नहीं है तो वो बेकार है, ऐसा समाज को लगता है। और ये दोनों अगर एक हो जाएं, और कहना ही क्या है। रहा। एंड ऑफ द डे सब समाज पे आता है। वही आएगा, आपके सर्कल पे ही आएगा। अगर आज आपका मन कर रहा है कि मैं बाहर घूमूं, आराम से गाना गाऊं, आप गा के तो देखो, 4 पड़ोसी आएंगे, ये अपना काम कर अंदर घुस जाना। बल्कि उसे पूछना ही चाहिए था कि इतना खुश क्यों है भाई, आज हम भी जश्न मनाते हैं। नहीं होता, ऐसा नहीं है, कोई नहीं करता। एक बेटे की शादी होती है 50 लोग नाराज़ होकर बैठ जाते हैं, एक बेटे की शादी होती है 1000 लोग नाराज़ होकर बैठ जाते हैं। कारण क्या था? कारण कोई नहीं पूछता। वो ये ना कि दावत में सब खा के तो चले जाते हैं, लेकिन एक आदमी था जो हिसाब गिन रहा था कि किसका कितना उधार देना बाकी है। बहुत ये होता वो तो है। यही होता है। एक लड़की से पूछो ना, उसके बाप ने पूरी ज़िंदगी लगा दी कमाने में, और आप उसकी शादी में आके बुराई कर रहे हो कि ये कमियां थी वो कमियां थी। तो यही होता है। ऐसा एक इंस्टेंस आपके लाइफ में जो आप एंड तक नहीं बोल पाओगे? वही है सुसाइडल वाला जो मोमेंट आया था, लॉकडाउन के दौरान हुआ था। थे समाज के कुछ अराजक तत्व जिन्होंने उल्टी सीधी बातें बहुत बोल दी थी। मैं भी गलत था उस टाइम पे, मैं शराब पी लेता था, ज़्यादा नहीं, मतलब लॉकडाउन में क्या खाली बैठा तो मैं कभी कभार हफ्ते में 1-2 बार पी लेता था। अब तो मैंने खैर छोड़ दिया, नॉनवेज वगैरह सब छोड़ दिया। उस टाइम पे कुछ थे समाज के लोग, रिश्तेदारों में कुछ, जिन्होंने बहुत उल्टा सीधा फ़ोन करके बोल दिया था। मैं एक सीरियल कर चुका था उस टाइम पे, तो उन्होंने इस तरीके से बोला कि तुम्हारे माँ बाप घर में बैठे तड़प रहे हैं और तुम्हें नहीं बता रहे हैं, वो बहुत परेशान है, तुम एक सीरियल करके बैठ गए हो, तुमने ज़िंदगी में उखाड़ा क्या, इतने सुकून कैसे रह लेते हो, चिल कैसे। क्योंकि मैं बहुत सोशल मीडिया पर दिखाता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे क्यों दिखाना मेरी ज़िंदगी में क्या झंड चल रही है। तो उससे उनको और ज़्यादा जलन हो गई। मेरे साथ गलती ये हो गई कि मैंने शराब पीते वक्त उनकी बात सुन ली और वो दिल पे लग गई। मुझे लगने लगा कि शायद वो सही कह रहे हैं, मेरा जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने पूरी रात में शायद पूरी बोतल ही निपटा दी थी, 2-2.5 लीटर की थी, बिना पानी के पीते गए, जैसे सिगरेटें वगैरह बहुत पी ली थी। था बहुत कुछ था, बट हकीकत ये है कि वो शायद होना ज़रूरी था। उस रात मैंने, हर जगह बोलता हूँ कि मैंने तकरीबन 8 या 9 बजे शराब पीनी शुरू की थी। सुबह के 4 बजे तक मैं अकेला 1 BHK वर्सों में रहता था मुंबई में, अकेला बैठा बैठा 4 बज गए थे। और मैं ये सोच रहा था कि मैं रस्सी अब बांधूंगा, मैं मर जाऊंगा, 4 दिन बाद यहाँ से मुझे कैसे ढूंढेंगे, मेरी लाश सड़ेगी। मैं ये सोच रहा था, तो वो लेवल तक आप उस चला गया था। मैंने गूगल पे ये सर्च करना, पेनलेस डेथ ही सर्च करना शुरू कर दिया था। वो एकदम से वो आता है कि ज़िंदगी हंसी है, हमसे बात करो वगैरह, ये हुआ था। वो टाइम ऐसा था कि कोई एक फेज है, छोड़ो, निकल गया। जो भी था, जो होता अच्छे के लिए होता है। उसी दिन से मैंने उठा लिया था डंडा, कि समाज के डंडा देना है वो एक लेसन कि था। जो, हाँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं ये मानता हूँ। उसी ने आज मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। उसी ने मुझे ये किताब लिखने पे मजबूर कर तो दिया। आपका एक किताब भी आ रहा है, उसके बारे में हाँ, अभी 10-15 दिन में गाइज मेरी किताब आ जाएगी, जिसका नाम है समाज और तुम्हारा अकेलापन। वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा अकेला रहना भी कितना ज़रूरी है, और समाज कितने भी भीड़ वाला क्यों ना हो, ज़रूरी नहीं है। अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, दूसरों के कंधों पे जनाजे उठते हैं, है ना। सही। बस यही होता है। और फुर्सत से मिलो, इज्जत से लोगों से मिलो, हंसो मिलो, दुख पूछने के बजाय सुख पूछो। दुख हर किसी की ज़िंदगी में, क्यों दोहराते हो किसी का दुख।
वही है ना कि जब भी मिलने आओ तो फुर्सत से आना, जल्दबाजी में हमारे यहाँ जनाजे उठते हैं, वही वाली चीज़ है। लोग रिश्ता नहीं बनाना चाहते, लोग रिश्ते की जगह लिंक बनाने में विश्वास रखते हैं। आज का रिश्ते नहीं, लिंक बन रहे हैं। लिंक बन रहा है। लोग फ़ायदा देखते हैं कि इससे फ़ायदा कैसे निकालूं, इससे ज़्यादा पैसा कैसे कमा लूँ। अगर वो फ़ायदा नहीं दे पाता तो उसको लात मार के तीसरे पे जाया जाता है। तो ये चलता है जेलसी हर जगह है, एंड ऑफ द डे जेलसी काम करता है। कि यार मुझे तो देखो ऐसा लगता है, मैं और मेरी वाइफ दोनों का मोटो लाइफ में एक, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे से रहो, यही लाइफ है। ना किसी को गलत बोलना है, ना कुछ गलत सुनना है। सिंपल सा फंडा है। आप अपने विचार रख दो, सही गलत लोगों के हिसाब से होते रहेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि एक वो औरत बहुत गलत होती है जो गुस्से में बात करती है, तो किसी के लिए वो सही है तो ठीक है। तो यही लाइफ है, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जियो, जो मन में आए करो, पर किसी का गलत मत करो। हाँ, अभी हरियाणा में एक रेप कांड हुआ था, अभी बड़ा वायरल हुआ था। तो लोगों ने, कुछ लड़कियों ने मुझे कमेंट किए थे इंस्टाग्राम पे, आप क्यों बोलते नहीं हो, आप बहुत बोलते हो, ये है वो है, रेपिस्ट। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, मैं कभी भी रेप होने का इंतज़ार नहीं करता हूँ। मैंने हमेशा ये बोला है, देश के अंदर रेप रोकने हैं ना, कानून टाइट करो, डर नहीं है कानून का। एक आदमी किसी का रेप करता है, उसे पता होता है कि जब तक सज़ा होगी 15-20 साल गुजर चुके होंगे, 10 साल फाइल होने में होगा, 15-20 साल जेल में बैठा के रोटियाँ तोड़वाएंगे। आया था ना कसाब, करोड़ों का लगाया ना रोटियाँ, भंडारा किया ना, उसका क्या मिला? गया खा पी के। वो तो वैसे ही मर चुका था जब जेल में गया था, लेकिन इतने साल जिंदा क्यों रखा? जिस दिन पता चले और जेन्युइनली ये प्रूफ हो जाए कि इसने रेप किया है, फेक रेप केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस दिन पता चल जाए इस इंसान ने रेप किया है, साले को चौराहे के बीच में नंगा करो, उस परिवार को और पूरे समाज को खड़ा करो और ये दिखाओ कि इसके साथ अब क्या होगा। प्राइवेट पार्ट को काट दो, टांगे काट दो, हाथ काट दो, ब्लेड से चीरो और नमक मिर्च भर के जिंदा छोड़ना है, मारना नहीं है। हिम्मत समाज की? नहीं है, क्योंकि समाज को ये लगता है कि हमारे घर से कोई निकला है तो क्या। ये है हकीकत। और यही औरत के साथ भी करना है फिर। अगर जो औरत किसी को झूठे रेप केस में फंसाती है, उस औरत के साथ सेम करना है समाज में हिम्मत? नहीं है। तो ये दिक्कत है ना। आप सोल्यूशन चाहते हो, सोल्यूशन तो ये था, हिम्मत है तो दे दो। अब किसी ने ये बात, जब मैंने वीडियो डाला है तो मिलियन तक वो पहुंच गई, लोगों ने ये भी बोला कि भाई तेरे घर से कोई निकलेगा। अरे मेरे घर से क्यों निकलेगा? जब मैंने वो बोला ही नहीं आज तक, किसी को ऐसे संस्कार दिए ही नहीं होंगे तो क्यों निकलेगा? मैंने नहीं किया किसी का रेप, सिंपल सी बात है। कानून का डर जब तक हमारे देश में नहीं है, क्राइम नहीं रुकेगा। बड़ी दुआई देते हैं ना, अरब में जाओ क्रेन से लटका के काट देते हैं। कर लो यहाँ भी, कैंडल लो, आवाज़ उठाओ, स्टोरियाँ लगाओ, नहीं रुकेगा। जब तक आवाज़ चीख से, दर्द से ख़त्म होगी, सांस थक जाएगी, बदन टूट जाएगा, तब तक वो इंसान वैसे ही मर चुका होता है जेल में बैठा बैठा। यही है। और एक ऐसा कमेंट आपका किसी फॉलोअर से जो आपका दिल पे लग गया हो, कोई भी एक ऐसा एक कमेंट जो आप पढ़ के सोचे रहेंगे कि इसने क्या बोल दिया। कमेंट का इतना फ़र्क तो नहीं पड़ता, बहुत गालियाँ भी आ जाती बीच बीच में। अब तो खैर, पहले फ़र्क पड़ता था, मैं पहले दे भी देता था उल्टा सीधा गालियाँ, बट बाद में वाइफ ने समझाया कि लोग बोल देंगे, चार मुँह चार बातें होंगी, सही गलत की राय है, सब लेनी पड़ती है। मैं बोल रहा हूँ कि एक पॉजिटिव कमेंट जो आपने, पॉजिटिव बहुत आए हैं। अभी स्टूडियो के बाहर ही एक भाई मिल गया था कि मैंने जीना सीखा है आपकी बातें सुन के। और क्या चाहिए, ये कमाया आपने। ये है। बहुत से कमेंट आते हैं, ऐसे लोग भी कमेंट करते हैं कि सर मेरी लाइफ में ये हो गया, मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड करने वाला हूँ, मुझे सोल्यूशन दो। मैं क्या सोल्यूशन दूँ भाई? तुम मर जाओगे, आखिरी मैसेज मेरा होगा तुम्हारे फ़ोन में। ऐसा तो मत करो, है ना। हमारी हालत वैसे ख़राब हो जाती है। हम बात करते हैं, ऑनलाइन सेशंस देते हैं, ऑनलाइन बात करते हैं, जितनी कोशिश हम कर सकते हैं करते हैं। बुरा तो क्या लगता है, गालियों को क्या बुरा मानना। लोग तो ये भी कहते हैं अपनी बीवी को कोठे पे बैठा दे, इतना ज्ञान देने का शौक है, क्या करना। ठीक है भाई, मुझे तो रेप करने वालों से ज़्यादा इज्जत उस कोठे पे बैठे हुए महिला की लगती है जो कम से कम ये तो कहते कि आओ मेरी इज्जत के साथ खेल लो। शायद वो इज्जत को दे के पेट तो भर रही है किसी का, औलाद का हो चाहे किसी का हो। रेप करने से तो बेहतर ही थे वो चीज़। गलत है भाई, नहीं, ये समाज नहीं सुधरेगा, ना कोई इसे सुधार सकता है। आप कभी भी देखना, आप आवाज़ उठाना शुरू करो समाज के खिलाफ, समाज आपको बता देगा आप कितने गलत थे। यही होता है सब में। समाज के अंदर एक लड़की या एक लड़का IPS बन जाए, उसके 10 रिश्तेदार खड़े हो जाते हैं, हमारी बेटी है। हाँ, होता है। और एक लड़का हार मान ले कि मैं ज़िंदगी भर कमाऊंगा नहीं, मेरे से बस की नहीं है, एक भी आदमी नहीं आएगा, पूरा समाज आएगा एक साथ ये बताने कि तुम हार गए हो, तुम मरने के काबिल हो। ये होता है समाज, तो सब में देखो वापस समाज ही आ जाता है। हार का कोई साथी है ही नहीं, सब जीत के साथी बने हुए हैं। सबको तमाशा देखना है।
यही है। फिर एक बंदा जब वो सक्सेसफुल बन जाता है फिर बोलेगा कि ये मेरा रिश्तेदार है, हाँ, मैं से ये करता था वो करता था। इनिशियल स्टेज में कोई नहीं हेल्प करता। कामयाबी के 100 यार होते हैं ना भाई, बात तो वही है ना। मैं वो वाली बात आ गई ना कि जब किसी के घर में कोई मर जाता है जाके बनो ना सहारा। कामयाब तो आप तब हो। आपने पूछा ना सक्सेस क्या होती है, 50 बेटी जिनके माँ बाप नहीं है उनकी शादियाँ करवा दो, ये है सक्सेस। लो करवा, अगर आपकी हैसियत है तो। मैं शायद उतना नहीं हुआ हूँ अभी कि 50 बेटियों की शादी करा दूँ, बट जितने औकात होगी लाइफ चलते चलते हम करेंगे कोशिश जो कर सकते हैं। तो वही है, आपके हैसियत में जितना है वो दे दो। चाहे आपके जेब में 10 रुपये हैं, कोई भूखा मर रहा है, दे सकते तो दे दो, पर उसे ये मत कहो हट यहाँ से, माँ बहन की गालियाँ दे के मत करो। सो एनीवेज थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। सो इससे अपन अपना पार्ट 2 भी कंप्लीट कर रहे हैं।